हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 28 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। और यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत योजना जो कि राज्य झारखंड की है और यह 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट, झारखंड जो कि 2000 का है और झारखंड का सरहुल फेस्टिवल त्यौहार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से संबंधित है और यह आयु जानने के लिए किया जाता है। और रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो कि असुरगढ़ किला बस्ती से संबंधित है और असुरगढ़ किला उड़ीसा काली हांडी में स्थित है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो कि उड़ीसा भारत में होगा और उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम है और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का बहुत बड़ा स्टेडियम है नलवाना पक्षी अभयारण्य में चिल्का झील के बीच स्थित है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धरती बनर्जी हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है। भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? जो कि 34 हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है और यह 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है और जबकि कार्बोवैक्स 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसे बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद ने बनाया है। जबकि जाय जाइको डी जो कि 12 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। यह पूरे विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है। यह ट्रिपल डोज वैक्सीन है जाइकोव डी। स्पुतनिक बी जो कि रूस की है। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड यूएनईपी द्वारा लॉन्च किया गया है। जबकि यूएनईपी 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड एटनबरो को दिया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। यह सतत विकास से संबंधित है। लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार एम्मा रादुकान जो कि जिनका संबंध टेनिस से संबंधित है को दिया गया है। और लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर से नामित नीरज चोपड़ा को किया गया है और जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवेलियन थ्रो से है। लॉरियस बेस्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड 2020 सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सर्वाधिक बार लॉरियंस पुरस्कार किसे दिया गया है? रोजर फेडरर को दिया गया है जबकि 6 बार दिया गया है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके 164 मेंबर हैं और इसका नवीनतम मेंबर अफगान है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन की 12वीं बैठक 2022 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी और 11वीं ब्यूनस आयर्स में हुई थी अर्जेंटीना में। और इसके महानिदेशक नागोजी ओंकाजा हिवेला हैं जो कि पहली महानिदेशक हैं WTO की। ब्रिक्स 2022 का मेजबान देश चीन है 14वां और जबकि 2021 का मेजबान देश इंडिया है 13वां। COP27 का आयोजन मिस्र में होगा और COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा है। भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, ये आपकी स्ट्रेटेजी के हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है। एंडी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है।
हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में है, यह महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एटना पर्वतमाला सिसिली इटली में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया मोरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। और भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स सब्सिडी WTO से संबंधित है और यह इसका संबंध एग्रीकल्चर से संबंधित है। यह किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, यह कृषि एंड कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इसका संबंध PM फसल बीमा योजना से है और PM फसल बीमा योजना 2016 की है और बीमा की राशि किसानों तक पहुंच सके, इसका संबंध इससे है। और बीमा पाठशाला का शुभारंभ किया गया। बीमा राशि किसानों तक पहुंच सके, PM फसल बीमा योजना के तहत बीमा पाठशाला का शुभारंभ किया गया। किसान ऐप IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि उत्तराखंड से संबंध है इसका। और किसान ऐप का संबंध मौसम का पूर्वानुमान से संबंधित है। आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है। PM किसान योजना जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है और यह 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। इसमें 2000 की 3 किस्तें हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि हाल फिलहाल में सुमन बेरी बने हुए हैं, राजीव कुमार की जगह आए हैं। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उलन बटोर मंगोलिया में किया गया और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का प्रथम विजेता देश जापान है जिसने 21 पदक जीते हैं, जबकि भारत का इसमें 5वां स्थान रहा है और उसने 17 पदक जीते हैं और इसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। ओलंपिक में कुश्ती में पदक, ओलंपिक में कुश्ती में भारत ने कितने पदक जीते हैं? और इसमें कांस्य पदक जीता है ओलंपिक कुश्ती में। और ओलंपिक कुश्ती में की विजेता साक्षी मलिक रही हैं और वो भी 2016 रियो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत ने 7 पदक जीते और जिसमें रवि दहिया ने सिल्वर पदक जीता और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं रही है और जबकि पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24 रही है। जामताड़ा जिला का संबंध झारखंड से है और जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया है। हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर में है। बोकारो परमाणु संयंत्र जो कि झारखंड में स्थित है, जादू घोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022-24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया जाता है और यह इसका संबंध वैक्सीनेशन को जागरूकता करना है, वैक्सीनेशन की जागरूकता करना है और इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 की योजना है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह वैक्सीनेशन से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और रेबीज का जो वायरस होता है उसे रैबिडो वायरस कहते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है जो कि फार्मूला 1 चैंपियन रहे हैं और जबकि महिला में
जमैका की धावक थॉमसन हेरा हैं। वर्ल्ड फ्लू H3N8 जो कि एक स्ट्रेन है जो कि चीन में मिला है और यह मुर्गियों में पाया गया है। और स्वाइन फ्लू को कहते हैं H1N1। SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का एक वायरस है, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। B1 B1.5291 यह एक एमिक्रॉन वेरिएंट है और जबकि 2 डेल्टा वेरिएंट है। और B11617 और 1 यह कप्पा वेरिएंट है। लेको कश्मीर घाटी जो कि जोजिला जिसका संबंध जोजिला सुरंग से है। ब्रेडलैंड आयोग रिपोर्ट जो कि सतत विकास की परिभाषा को बताती है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन है और इसमें बहुत ही आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक पंजाब है। और जबकि काजू का उत्पादक केरल है, चंदन का उत्पादक कर्नाटक है और नारियल का केरल है, नमक का गुजरात है और हल्दी का उत्पादक सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में ही अंडों का भी अधिक उत्पादन होता है। और भारत से कितने देशों की सतह मिलती है? 7 देशों की सतह मिलती है। जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहलाता है। 180 देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है। अल गजीरा रेगिस्तान जो कि सूडान में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है और भारत का पेरिस जयपुर है। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा होता है। और आम का वनस्पतिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, ऊर्जा को ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर जिसे टंकण मशीन कहते हैं, इसके आविष्कारक सोल्स थे। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटैम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ। गन्ने में लाल सड़न का रोग कवक के द्वारा होता है, रिवीजन कर लेंगे एक बार। और आम का वनस्पति नाम मैगीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल है और
दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? प्रोटीन का स्रोत हैं। देसी घी में सुगंध डाई एसिटिल के कार्ड आती है। इंद्रधनुष में रंग का विक्षेपण सबसे अधिक लाल रंग का होता है। टेलीविज़न के आविष्कारक J.L. बेयर्ड थे। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमीनियम है। और मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था सर्वप्रथम। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी द्वारा किया जाता है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस धातु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की होती है। ये तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता होगा। कैंचुए की कितनी आंखें होती हैं? ये भी आपको पता होगा। एक भी आंख नहीं होती है कैंचुए की। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। आयरन पाया जाता है रक्त में। किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? पनीर। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको, जो कि एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी स्टैटिक और करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास। तो आप इसका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसमें से आपको कुछ ना यानी आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।